Assalamu alaikum, dear students. You are watching my YouTube channel Basic Mathematics. Dear student, हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्ट रूल। डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल इंतहाई अहम पोर्शन है। इसमें ऐसा होता है कि दो फंक्शंस प्रोडक्ट में होते हैं और इसका डेरिवेटिव हम मालूम करते हैं, तो प्रोडक्ट रूल की फार्मूले की मदद से हम इसको खोल लेते हैं। इसके बाद फॉर रूल की मदद से हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव मालूम कर लेते हैं। प्रोडक्ट रूल का फार्मूला ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे टू फंक्शंस प्रोडक्ट में होंगे। मैंने एक फंक्शन को फर्स्ट का नाम दिया है और दूसरे को सेकंड का नाम दिया है। यहाँ पर दो फंक्शन होंगे, तो हमारे पास फार्मूला ये है कि फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इस फार्मूले की मदद से एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। और एग्जाम्पल y हमारे पास बराबर है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 5 की। अब हमारे पास दो फंक्शंस प्रोडक्ट में मौजूद है, इसका डेरिवेटिव मालूम करना है, तो इसको सबसे पहले प्रोडक्ट रूल की मदद से एक्सपेंड करेंगे और इसके बाद इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 5। y का डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को प्रोडक्ट रूल फार्मूले की मदद से खोल लेते हैं। ये हमारे पास है फर्स्ट फंक्शन और दूसरा है सेकंड फंक्शन। फार्मूले की मदद से हम इसको खोल लेंगे। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 अपनी जगह पर आ जाएगा। 3x स्क्वेयर का डेरिवेटिव है, x स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x है। 2x को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 6x माइनस 2x का डेरिवेटिव है 2 प्लस 5 कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव है 0 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव है 2x, 3x का डेरिवेटिव है 3 और प्लस 2 का डेरिवेटिव है 0। हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 इंटू 6x माइनस 2 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 3। अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इनसे क्या बनेगा। सबसे पहले एक्स स्क्वेयर को 6x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई 6x, तो ये हो गया 6x क्यूब। एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड माइनस 2 एक्स स्क्वेयर। अब 3x की बारी है। 3x को 6x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x मल्टीप्लाइड बाई 6x 18x स्क्वेयर। 3 6 आर 18x मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वेयर। 3x मल्टीप्लाइड माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 6x। अब 2 की बारी है। 2 को 6x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 12x। 2 मल्टीप्लाइड माइनस 2, ये हो गया माइनस 4 प्लस। अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई 2x, तो ये हो गया 6x क्यूब।
3x² मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो गया 9x²। अब -2x की बारी है। -2x को 2x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा -4x। -2x मल्टीप्लाइड बाई 3 -6x। अब 5 की बारी है। 5 को 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई 2x, तो ये बन जाएगा 10x। 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15। अब जो लाइक टर्म्स है उसको ऐड कर लेते हैं। 6x³ x³ हमारे पास ये भी मौजूद है। 6x³ प्लस 6x³ तो ये बन जाएगा 12x³। x² के टर्म्स, x² का टर्म यहाँ पर है 18x²। 18x² से 2x² को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये रह जाएगा 16x²। 16x² के साथ 9x² को ऐड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 25x²। अब x वाले टर्म्स, 12x से 6x को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये बाकी रह जाएगा प्लस 6x। प्लस 6x माइनस 6x से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास अब 10x माइनस 4x, तो ये 6x रह जाएगा। कांस्टेंट टर्म हमारे पास एक 15 है और एक -4 है। 15 माइनस 4 तो ये रह जाएगा प्लस 11। हमारे पास ये एक फंक्शन था और इसका डेरिवेटिव हमने प्रोडक्ट रूल की मदद से मालूम किया और इसका आंसर ये आया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, y is equal to x to the power 5 into x square minus 1 whole to the power 4। अब इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। डिफरेंशिएटिंग with respect to x, d by dx of y is equal to d by dx of x to the power 5 into x square minus 1 whole to the power 4। y का डेरिवेटिव है dy by dx और हमारे पास दो फंक्शन है, एक x to the power 5 है और दूसरा है x square minus 1 whole to the power 4। इस पर भी प्रोडक्ट रूल का फार्मूला अप्लाई होगा तो फार्मूले की मदद से खोल लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। दिस इज इक्वल टू x to the power 5। अब x स्क्वायर माइनस 1 पर होल पावर मौजूद है तो इस पर एक्सटेंडेड पावर रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले होल पर पावर रूल अप्लाई कर लेते हैं। 4 पावर आगे आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 अपनी जगह पर रहेगा और इसके 4 पावर से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम अगेन डेरिवेटिव मालूम करेंगे इस फंक्शन का जो पावर के अंदर मौजूद है, यानी x स्क्वायर माइनस 1 का प्लस x स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 4 अपनी जगह पर आ जाएगा। x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव है हमारे पास, इस पर पावर रूल अप्लाई कर लेते हैं तो 5x टू द पावर 4 को आगे लिख लेते हैं। x टू द पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका पावर होगा 4 माइनस 1 3। x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव है 0 प्लस 5x टू द पावर 4 को आगे लिख लेते हैं। बाकी रह जाएगा यहाँ पर है इसके साथ x स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 4। 2x माइनस 0 इससे बनेगा 2x को आगे ले आते हैं और 4x टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8, x मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर 5 x टू द पावर 6। x स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब अपनी जगह पर आ जाएगा प्लस 5x टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 4। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर्स जो है मौजूद है वो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर x टू द पावर 6 है और यहाँ पर x का पावर 4 है तो x टू द पावर 4 इन दोनों में कॉमन है। यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 का पावर 3 है और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 का पावर 4 है तो इन दोनों में x स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब कॉमन है। x स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब, यहाँ पर 8 रह जाएगा। x टू द पावर 6 से हम x टू द पावर 4
कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब मुकम्मल तौर पर कॉमन निकल चुका है, प्लस यहाँ पर रह जाएगा 5 एक्स टू द पावर 4 मुकम्मल तौर पर कॉमन निकल चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाकी रह जाएगा। एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब इंटू 8 एक्स स्क्वायर। अब 5 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर 5 एक्स स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 माइनस 5। दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब इंटू 8 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर, तो ये होगा 13 एक्स स्क्वायर माइनस 5। ये हमारे पास गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव है। इसी तरह प्रोडक्ट रूल की बाज़ क्वेश्चंस सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 में मौजूद हैं, और इसी तरह की बाज़ क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 में भी मौजूद हैं। तो आप उन क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लें और इसी की मदद से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और घंटी की बटन को दबाएं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया।